नमस्कार साथियों, शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण बीएसएससी के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। सीरीज़ आपकी 2024 और 2025 की होने वाली है। 24 में आपको काफ़ी प्रश्न जो है वो इस सीरीज़ से देखने को मिले थे। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये 360 पेज की पूरी पीडीएफ है जिसमें आपके 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे ऐप का, एसके स्टडी अकेडमी ऐप से। उसको आप प्ले स्टोर से जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने 90 प्रश्न जो है वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले वीडियो से हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपके ये रहा। 91वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिक्षक की भाष्य विद्वता एक सेकेंड शिक्षक की भाषीय विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, यह कथन आपके रूप में क्या कहता है? कि सत्य है, असत्य है, लगभग सत्य है या फिर अनिश्चित रूप से सत्य है। तो भाषीय जो विद्वता है, ठीक है, उसको एवं ज्ञान भंडार को जो संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, तो असत्य है या फिर सत्य है या फिर लगभग सत्य है या फिर अनिश्चित है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बात तो सही है, अर्थात सत्य ही होगी ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। कक्षा संप्रेषण जो है वो सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। पहला ऑप्शन कहता है कि कक्षा जो संप्रेषण है वो निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है, या फिर कक्षा संप्रेषण जो होता है वो सामाजिक संप्रेषण का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा संप्रेषण जो है वो औपचारिक व प्रत्यक्ष है, जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक और अप्रत्यक्ष रूप में होता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति समूह तथा वृहद समूहों के मध्य चलता है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो कक्षा संप्रेषण जो है वो सामाजिक संप्रेषण से पृथक होता है, क्योंकि देखा जाए तो कक्षा संप्रेषण जो है वो निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती वगैरह नहीं होता है, तो कक्षा संप्रेषण जो है वो निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है कक्षा संप्रेषण कार्य। ठीक है, सामाजिक संप्रेषण से पृथक होता है। फिर प्रश्न देखा जाए अगला, 93 नंबर से 94 देखते हैं अपन। ठीक है ना, यहीं पर दे रखा है। हाँ, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न है आपका 94 नंबर का कि शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। शिक्षक का जो संप्रेषण है उसमें क्या होना चाहिए? पहला, उत्साह होना चाहिए। दूसरा कहता है कि अचेतना होनी चाहिए। तीसरा कहता है कि विचारों की अस्पष्टता होनी चाहिए, या फिर चौथा कह रहा है कि उद्देश्य प्राप्ति की जो लालसा है वो शिक्षक के संप्रेषण में होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा चौथा ऑप्शन, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए शिक्षक के संप्रेषण में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, शिक्षक के संप्रेषण में जो है वो उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति यदि कोई शिक्षक कर रहा है, उसकी लालसा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो शिक्षक का जो संप्रेषण है वो सटीक बैठता है। अगला प्रश्न देखिए, 95 नंबर वाला प्रश्न देखें, तो कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। कक्षा में जो संप्रेषण होता है उसमें प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है कि स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, या दूसरा कहता है कि सहायक सामग्री, तीसरा कह रहा है कक्षा की परिस्थिति, और चौथा कह रहा है आपकी शिक्षक छात्र। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, शिक्षक और छात्र। ठीक है, जो है वो कक्षा में संप्रेषण के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, शिक्षक होगा और छात्र होंगे तभी तो स्कूल चलेगा ना, बाकी क्या है महत्वपूर्ण है। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है, आपको बोध करा रहे हैं किसी भाषा का, तो किस तरीके से होनी चाहिए। तो संप्रेषण की सफलता के लिए यदि छात्रों से पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन है कि कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोधगम्यता नहीं होनी चाहिए, या फिर अनिश्चित रूप से होनी चाहिए, या फिर बहुधा, या फिर निःसंदेह। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो चौथा ऑप्शन ही होगा कि निःसंदेह रूप में होनी चाहिए, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना आपको। चलिए 97 प्रश्न देखें कि पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा से, दूसरा कह रहा है कि पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से, या तीसरा है कि योग्यता की शिक्षा से, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है कि ग्रामीण शिक्षा से। तो पॉल एस जो पोपिनो का जो नाम है वो सबसे बेहतर जुड़ा हुआ यदि देखा जाए तो आपका पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से ही होगा। ठीक है, पारिवारिक जो शिक्षा मिलती है अपने को वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसके संदर्भ में देखा जाए तो। फिर प्रश्न 98 नंबर का कि छात्रों में सजगता के विकास में अध्यापक चेतना का जो स्थानांतरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं, किस रूप में? ठीक तरीके से
शायद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है या फिर संभव नहीं है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि छात्रों में जो सजगता है उसके विकास से यदि अध्यापक चेतना को देखा जाए तो स्थानांतरण पीढ़ी दर जो पीढ़ी चलती रहती है वो आपका बिल्कुल ठीक सटीक बैठता है, अर्थात ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बैठता है, अर्थात सटीक बैठता है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है कि पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहिए। पर्यावरण की यदि आप जानकारी करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो छात्रों को जो है वो नगर भ्रमण पर ले जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कि यदा कदा ले जाना चाहिए, तीसरा है कि सदैव ले जाना चाहिए, चौथा है कि प्रायः ले जाना चाहिए। तो 99 का जो आंसर है वो क्या होगा, तो विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए, ठीक है ना, अवसर विशेष पर, ताकि उनको याद भी रहता है और विशेष अवसर पर यदि आप ले जा रहे हैं तो एक सटीक भी बैठता है उनके छात्रों के दिमाग में, ठीक है ना। यदा कदा ले जाना भी और सदैव तो कभी नहीं, और धूल हो जाएंगे लड़के। अगला प्रश्न देखें 100वां, कि जागरूकता का पाठ्य सबसे पहले जो है वो बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। जागरूकता का पाठ जो है वो बालक को जो है अपने घर से जो है वो सबसे पहले सीखना चाहिए। तो क्या बात बिल्कुल ठीक बैठती है या फिर ठीक ठाक है या फिर शायद अच्छी बात है या फिर आवश्यकता नहीं होती है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल ठीक है, बात सही है कि जागरूकता का जो पाठ है वो सबसे पहले जो किसी भी बालक को है वो अपने घर से ही सीखना चाहिए, ठीक है ना। एक डायरेक्ट विद्यालय भेजने से थोड़ी सीखेगा, कुछ पारिवारिक तरीके से उसको सीखना चाहिए। 101 नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आप टीचर बन गए हैं तो आप बताइए कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे आप कैसे बच्चों को दूर रखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है इस आधार पर कि जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, दूसरा कह रहा है कि समाज सुधार का संकल्प लेंगे, तीसरा कह रहा है कि पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, और चौथा है कि यह सोच कर कि सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका राइट होने वाला है, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि छात्रों को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इसका, कि जन चेतना जागृत करने का जो प्रयास है वो हम करेंगे और शिक्षा के जो है उनमें अग्रणी ले जाएंगे बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आपके